बुरी हालत में मिली। जनरल बाजवा ने हमें कहा था कि पीएमएलएन की हुकूमत जाते जाते मईशत के अंदर ऐसे गड़े खोद कर गई कि 3 साल तक आने वाली हुकूमत की कमर सीधी नहीं हो सकती थी, और ऊपर से कोरोना भी आ गया। और यह बात मिफ्ता इस्माइल साहब ने जनरल बाजवा साहब को बताई थी। जनरल बाजवा साहब ने बहुत सारे सहाफियों की मौजूदगी में ये बात हमें बताई। अब हुआ ये कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, बजाय रोने धोने के उन्होंने काम शुरू किया। उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन पे बहुत तनकीद हुई पहले ही साल में, लेकिन दूसरे साल से उन्होंने मईशत संभाल ली। फिर कोरोना के बावजूद उन्होंने मईशत को उठाया और 2021 में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और 2022 में बहुत अच्छी मईशत, दहशतगर्दी के मामलात हों या जो कुछ भी मुल्क के अंदर हो रहा था, सब कुछ पहले से बहुत बेहतर छोड़कर गए इमरान खान साहब। उसके बाद जनाब दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाया गया, और यह फार्मूला था जनरल बाजवा का। इस हवाले से बहुत सारे गवाह मौजूद हैं कि जनरल बाजवा चाहते थे कि अफगानिस्तान से जो लोग पाकिस्तान से चले गए हैं ऑपरेशंस के नतीजे में, जो अस्करियत पसंद है, उन्हें वापस लाया जाए, पाकिस्तान में बसाया जाए। इमरान खान साहब को उन्होंने कुछ हद तक कायल किया, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा जी ठीक है, ये अगर हम करेंगे तो ये पार्लियामेंट इसके ऊपर फैसला करेगी, हम ओपन डिबेट कराते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं, ये बड़ा हसास मामला है, उन लोगों को लाकर अगर बसाना है तो ठीक है, मिलकर इसको काम कर लेते हैं, लेकिन पार्लियामेंट इसके ऊपर बात करेगी। इमरान खान साहब की पार्टी में इसके ऊपर इख्तलाफ हो गया, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कहना शुरू हो गए कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान बिल्कुल नहीं लेकर आना। इसके लिए जो सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी वो एक तो उठाई थी मुराद सईद साहब ने, एक अली जैदी साहब भी इसके खिलाफ आवाज उठाते थे, फवाद चौधरी साहब भी इसके खिलाफ आवाज उठाते थे, और शीरी मजारी साहबा भी इसके ऊपर बहुत आवाज उठाती थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो इन लोगों ने बार बार कहा कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर ना बसाया जाए, लेकिन यह फॉर्मूला अपनाया गया, दहशतगर्दों को आने दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की उस वक्त की जो हुकूमत थी महमूद खान की, उन्होंने कुछ हद तक रेजिस्ट किया, लेकिन बदस्तूर दहशतगर्द पाकिस्तान में आना शुरू हो गए पॉलिसी के तहत। मालाकंड और दीर के लोगों ने दबाव डालकर दहशतगर्दों को वापस भिजवाया, लेकिन जो साउथ के इलाके हैं वहां पे दहशतगर्द आ गए और उन्होंने जड़ें पकड़ ली, और अब उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। तो ये जब भी इक्तदार में आते हैं ना, ये पिछले हुक्मरान की जान को रोते रहते हैं, काम टकेगा नहीं करते, और काम करते हैं तो मेगा